ये देखें व्यूवर्स, ये पार्टी वेयर फ्रॉक मैंने रेडी की है। ये बहुत ही लो बजट के अंदर घर में ही रेडी हो गई है। इसके अंदर मेरा इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आया है। इतना ही एक्सपेंस आया है जैसे एक लॉन कॉटन के सूट के ऊपर, कैजुअल ड्रेस के ऊपर एक्सपेंस आता है। जो सिस्टर थोड़ी बहुत भी सिलाई करना जानती हैं वो इजीली इसे घर में तैयार कर सकती हैं। इसका बहुत ही इजी मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इसका लुक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये नेकलाइन ली है मैंने। ये 7 इंच चौड़ी है और 6 इंच गहरी ली है। और इस तरह से योक के ऊपर मैंने ज़ीरो फ्यूजिंग लगा ली है। और इसके ऊपर ये सेंटर पीस रख के मैंने नेकलाइन का निशान लगा लिया, ताकि जो भी हम फ्लावर्स वगैरह बनाएंगे या जो भी कुछ करेंगे वो हमारी सिलाई के अंदर नहीं आए। इस तरह से मैंने ये 2 कैप लिए हैं छोटे बड़े, और रैंडमली इस तरह से इसके ऊपर सर्कल बना लिए हैं। आपको जहाँ फ्लावर बनाना है आप इस तरह से ये सर्कल बना लें। अगर सेम साइज़ में बनाने हैं तो एक ही कैप आप यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप 2 कैप यूज़ कर लें। जिस तरह से आपको छोटे बड़े बनाने हैं, बस तरीका जो है बनाने का वो यही होगा। सेम मेथड आप फॉलो कीजिएगा। ये देखें, इस तरह से मैंने रैंडमली सर्कल बना लिए हैं छोटे बड़े। और अब इसके ऊपर हम फ्लावर्स बनाएंगे। ये मैंने जिग-जैग लेस ली है। ये भी बहुत कम प्राइस में मिल जाती है। ये एक चौड़ी आती है, एक पतली आती है, 2 साइज़ में होती है। मैंने थोड़ी सी चौड़ी वाली यूज़ की है। ये देखें, ऊपर से आधा इंच छोड़कर इस सर्कल के ऊपर हम स्टिच करना शुरू कर देंगे। लेकिन ऊपर से हम आधा इंच इस लेस को छोड़ देंगे। उसे हम सेकंड राउंड के अंदर नीचे दबा देंगे ताकि धागे वगैरह नहीं निकले। और इस तरीके से राउंड के ऊपर रखकर हम इसे स्टिच करते जाएंगे। ये काम थोड़ा स्लो हम करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल राउंड के अंदर ही ये लेस लगानी है। और पहला राउंड ही हमें ज़्यादा केयरफुली बनाना है। उसके बाद तो थोड़ा सा 19-20 भी हो जाता है तो इतना शो ऑफ नहीं होता। ये देखें कितना मैं स्लो काम कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। इस काम के अंदर थोड़ी सी सब्र की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हमारे फ्लावर इतने ब्यूटीफुल बनते हैं, नीटली बनते हैं, तो फिर हम ये सब्र कर लेते हैं और इजीली इस काम को हम तैयार कर लेते हैं। ये देखें कितना इजी काम है ये, और बहुत नीटली हमारे फ्लावर तैयार हो जाएंगे। अब ये सेकंड राउंड जब हमारा स्टार्ट हुआ तो जो आधी इंच हमने लेस छोड़ी थी वो इसके नीचे हमने दबा दी, ताकि इसके धागे वगैरह नहीं निकले। वॉश होने के बाद भी ये फ्लावर ख़राब नहीं होंगे। इस तरीके से ये देखें। अब हम इसका सेकंड राउंड इसी के अंदर स्टार्ट कर देंगे और इसी तरीके से इस सर्कल को पूरा इस लेस से हम फिलअप कर लेंगे स्टिच के ज़रिए। ये देखें, लेकिन जब हम ये लेस लगाएंगे सेकंड, थर्ड और जितने भी राउंड हम इस सर्कल के अंदर लगाएंगे इस लेस के, वो थोड़े से हम चढ़ा कर लगाएंगे। यानी लेस को हम पहली वाली लेस के ऊपर थोड़ा सा चढ़ा कर लगाएंगे, अंदर से फैब्रिक नज़र नहीं आए, इस तरीके से। और जब ये फ्लावर तैयार हो जाएंगे तो ये उभरे हुए तैयार होंगे, जिस तरह से 3D फ्लावर होते हैं। ये देखें मैं कितना करीब करीब, और लेस को पहली वाली लेस के ऊपर थोड़ा सा चढ़ाकर स्टिच कर रही हूँ। ये जो मैं कर रही हूँ काम, ये आप केयरफुली देखें। ये करना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये वॉच करने से ज़्यादा समझ में आता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो देखने से समझ में आते हैं, तो आप इसे गौर से देखें कि किस तरीके से मैं इस सर्कल को फिलअप कर रही हूँ। ये देखें, और कितनी स्लो मशीन चला रही हूँ। चलिए, जब तक मैं फ्लावर बना रही हूँ, जो नए आने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इस तरह की अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँ। और ये फ्लावर बहुत ही कम प्राइस के अंदर तैयार हो गए। ये एक जो इसकी लच्छी होती है या बंच होता है, ये मुझे 30 रुपीज़ का मिला है। उसमें 3-3.5 गज़ के करीब ये लेस होती है। तो ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्लावर नहीं बने हैं। ये देखें कितना प्यारा फ्लावर बन रहा है।
और बहुत स्लो स्लो मशीन चला के ये मैंने बनाया है। ये देखें, ये जो फैब्रिक है ये जेंट्स लीलन फैब्रिक है जिसके ऊपर मैं ये वर्क कर रही हूँ। इस तरह से आखिर में मैंने ये फोल्ड करके और इस तरह से ये पक्का कर लेंगे। ये देखें, ये फ्लावर बिल्कुल 3D फ्लावर की तरह उभरे हुए आएंगे और अंदर से फैब्रिक नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने लेस थोड़ी सी चढ़ा कर रखी थी। तो इस तरह से देखें, ये सारे फ्लावर मैंने तैयार कर लिए हैं और इसके सेंटर में ये पर्ल्स हैं जो इजीली आपको अवेलेबल हो। पर्ल्स मिल जाए तो आप पर्ल्स लगा दें और ये स्टोन मिल जाए तो आप स्टोन लगा लें। ये कैप वाले स्टोन हैं। इस तरीके से इन्हें कैप वाला नग भी कहते हैं आई थिंक। ये इजीली मिल जाते हैं तो मुझे ये कैप वाले स्टोन लगाने हैं क्योंकि इसकी शाइनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकलती है जब इस पर लाइट पड़ती है। तो ये पार्टी वेयर सूट है तो पार्टी के अंदर तो मूवी और पिक्स वगैरह का ज़रूर सीन होता है तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी शाइन निकलती है। ये मैंने गोटा लिया है और इससे हम ये इसके पत्ते बनाएंगे क्योंकि फूल पत्तों के बगैर अधूरे होते हैं। ये 14 इंच की मैंने एक पट्टी कट कर ली है और इसके लिए मैंने एक ये कॉम लिया है, इसकी हेल्प से बनाएंगे। ये देखें, ये मैंने बैक साइड से फिंगर के नीचे दबा ली है इस पट्टी को और अब इसको हम इस तरह से 5 स्टेप के अंदर तैयार करेंगे। मुझे एक मीडियम साइज़ का लीफ बनाना है तो मैंने 5 लिए हैं। अगर आपको छोटा बड़ा बनाना है तो आप कम या ज़्यादा स्टेप कर सकते हैं। इस तरीके से ऊपर से लेकर आए, जब हम नीचे लेकर आएंगे तो सेम जहां हमने फिंगर के नीचे ये देखें ये पट्टी दबाई थी इसी के ऊपर ये दोबारा दबाएंगे और फिर सेकंड स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर हम एक स्टेप कम कर देंगे तो ये देखें इस तरीके से ये पत्ता बनता जाएगा। और हमेशा पहले हम राइट साइड का बनाएंगे ताकि जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो ये पत्ता हमारा ख़राब नहीं होगा। और इसके बाद हमने लेफ़्ट साइड के ऊपर बनाया। ये देखें, एक एक स्टेप हम कम करते जाएंगे। ये दोनों हमने सेम स्टेप पे रखे हैं और नीचे से उसी डायरेक्शन में बना रहे हैं हम, यानी जहां हमने फिंगर में पहली पट्टी दबाई थी वहीं जितनी बार भी हम ये राउंड लेंगे वहीं लाकर उसी फिंगर के नीचे दबाएंगे इस तरीके से और ऊपर के इस तरह से एक एक स्टेप कम करते जाएंगे। ये देखें, और ये देखें कितना इजीली ये एक लीफ तैयार हो गया है। ये भी वर्क जो है देखकर बहुत ज़्यादा समझ में आता है। आप देखें मैंने किस तरीके से बनाए, देखें कितना नीटली तैयार हो गया बैक से भी और फ्रंट से भी। और इसको हम यहाँ नीचे से इस तरह से पकड़कर और इसे बाहर निकाल लेंगे। ये इजीली बाहर आ जाता है। और ये नीचे की लाइनें क्योंकि एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, अब यहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे ताकि ये हमारा लीफ ओपन नहीं हो। ये तुरपाई की सुई ली है मैंने जिससे हम हेमिंग वगैरह करते हैं। और इस तरीके से क्योंकि ये बारीक सुई होती है बहुत इजीली इससे स्टिच, छोटे से स्टिच भी इजीली लग जाते हैं। ये देखें इस तरह से ये मैंने 2 स्टिच लगा लिए ताकि ये लीफ जो है ये ओपन नहीं हो। ये देखें कितना ब्यूटीफुल लीव और कितना इजीली हमारा तैयार हो गया। ये गोटा पट्टी भी बहुत ही चीप प्राइस में इतना सारा मुझे मिल गया था ये 120 के अंदर कि मेरी 3-4 फ्रॉक जो है इस तरह की तैयार हो सकती हैं। ये देखें इस तरह से हम इस पे एक फंदा सा बना लेंगे ताकि ये जो बनाया है वो लेस हमारी या गोटा जो है या बिखरे नहीं और इस तरह से एक ही जगह सिमटा रहे। और ये अब फ्लावर हमारा लीव जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया और बस ये मैंने नीचे से पक्का कर दिया।
आप भी हमेशा तुरपाई की सुई यूज़ कीजिएगा, ये इजीली गोटे में से जो है गुज़र जाती है। इस तरीके से ये देखें। अब हम इस तरह से इसमें पेस्ट कर लेते हैं और ये बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं और इस तरह से ये पत्ते एक ही जगह लगे रहेंगे। ये ख़राब नहीं होते, ओपन भी नहीं होते और गोटा भी वॉश होने से ख़राब नहीं होता है। इस तरीके से अब ये जो फ्लावर मैंने बनाए थे इसमें ये मैं पत्ते लगा के, लीव लगा के ये मैं देखूंगी कि कहाँ अच्छा लग रहा है। जहाँ अच्छा लग रहा है पहले मैं इस तरह से एडजस्ट कर लूँगी, जहाँ मुझे अच्छा लगेगा फिर मैं उसे वहीं UHU से पेस्ट कर लूँगी। और मुझे इस बात का भी ख्याल रखना है कि सिलाई का मार्जिन रहना चाहिए, सिलाई के अंदर नहीं आना चाहिए ये डिज़ाइन। तो इस तरीके से ये मैंने सारे लीव्स इस फ्लावर के साथ जो है अटैच कर ली है। उसके बाद ये मैंने तुरपाई की सुई से ही छोटे छोटे स्टिच लगा लिए। इससे हमारा सारा काम जो है वो बहुत मज़बूत हो गया, वॉश होने से भी ख़राब नहीं होगा। और इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया ये पूरा योग। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और कितना इजीली तैयार हो गया, कितने कम प्राइस के अंदर, कितना चीप मटेरियल इसके अंदर यूज़ हुआ है जो इजीली मार्केट से मिल जाता है। ये फैब्रिक ग्लू है, ये भी इजीली मिल जाता है। और इस तरीके से ये आप इस तरह से डॉट डालते जाएं, काफ़ी ज़्यादा डाल लें, बस सिलाई का मार्जिन आप छोड़ दिएगा। और इस तरह से कोई भी आप कॉटन स्टिक ले लें, कोई स्टिक ले लें, कोई तीली वगैरह किसी से भी इस तरह से आप ये बहुत सारे डॉट डालने के बाद ये इस तरह से ये स्टोन लगा लें। इन्हें क्रिस्टल नग भी कहते हैं, प्लास्टिक के नग भी आते हैं मगर मैंने ये क्रिस्टल लिए हैं। इनकी शाइन बहुत अच्छी होती है और ख़राब नहीं होती। प्लास्टिक के नग जो होते हैं वो थोड़े से डिम होते हैं लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे लगे। ये 150 के एक तोला आए थे जिसमें ये पूरे मेरी एक शर्ट के अंदर लग गए हैं। ये जब हमने फ्लावर का बंच बनाया है, लीव्स लगाए हैं, यहाँ पे हम करीब करीब स्टोन लगाएंगे, बाकी थोड़ा दूर दूर लगाएंगे। ये इसका फाइनल लुक है। ये देखें कितनी ब्यूटीफुल फ्रॉक लग रही है, पार्टी वेयर। अल्लाह हाफिज़।